जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनेंगे जो कि ओल्ड सत्संग है काफ़ी। तो चलिए आइए सत्संग को शुरू करते हैं। रोहित की माता जी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थीं। वो हमेशा गुरुजी का स्मरण करती, दरबार जाती और गुरुजी से मिलने के लिए तत्पर रहती। वहाँ दूसरी तरफ रोहित जिस कंपनी में काम कर रहा था, उसकी अपने मालिक से अनबन चल रही थी। उसको रोज़ जॉब से निकालने की धमकी दी जा रही थी। एक बार जब वो घर में किसी बात से परेशान बैठा था, तो उसकी माँ ने उससे कहा, रोहित सब ठीक हो जाएगा, तू इतना परेशान क्यों होता है? तू मेरे साथ कल गुरुजी के पास चल, और वैसे भी गुरुजी तुझे बुला रहे थे। रोहित बोला, माँ आप गुरुजी के पास जाते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे उनके पास जाने को मत कहा करो, क्योंकि मुझे किसी गुरु वगैरह पर कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, अगर हो सके तो आप भी गुरुजी के पास जाना छोड़ दो। ये सब अंधविश्वास है। माँ ने कहा, ऐसा नहीं कहते हैं, गुरुजी हमसे कुछ नहीं लेते और हमारे घर की हमेशा रक्षा करते हैं, और गुरुजी तेरी भी जल्दी मदद करेंगे। तू चिंता मत कर। रोहित सर हिलाता हुआ काम पर चला गया। रात को जब रोहित घर आया तो उसने माँ से कहा, आज आपको मैंने ऐसे बोल दिया, उसके लिए सॉरी। माँ ने कहा, कोई नहीं, जब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी तो मेरे मुंह से भी ऐसा निकल जाता था। कोई नहीं, तू आराम कर। रोहित बोला, माँ आज जिस कैब से मैं घर आ रहा था उसमें गुरुजी लिखा था, और न जाने कितनी गाड़ियाँ मुझे रोज़ दिखती हैं जिसमें गुरुजी लिखा होता है। क्या ये वही गुरुजी हैं जिनके पास आप जाते हो? माँ बोली, हाँ बेटा, ये वही गुरुजी हैं। गुरुजी से मिलने के बाद कई लोगों की परेशानियाँ कष्ट दूर हुए हैं, इसलिए कई लोग उनके परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। रोहित बोला, माँ ठीक है, कल मैं आपके साथ गुरुजी के मंदिर चलूँगा, और अगर उन्होंने मुझे बुलाया है तो गुरु के नाते ना सही, बड़े के नाते मेरा फ़र्ज़ है मैं उनसे एक बार मिलने जाऊं। माँ को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब अगले दिन दोनों गुरुजी से मिलने पहुँचे तो रोहित ने बहुत अच्छा फील किया, और जैसा हम सबको पहली बार या हर बार जाने पर होता है, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने कहा, क्यों इंजीनियर साहब, तुझे टाइम मिल गया? तीनों इस बात पर हंसने लगे। इसे थोड़ी बातें की और घर वापस आ गए। अब इसे चमत्कार कहो या गुरुजी का आशीर्वाद। अगले दिन रोहित को उसके मालिक ने अपने पास कैबिन में बुलाया और समझाया, रोहित, मैं नहीं चाहता कि तुम नाराज़गी में हमारी कंपनी छोड़ दो। तुम हमारे पुराने एम्प्लॉय हो, और आपसे एक्सपेक्टेशंस हमें ज़्यादा हैं, इसलिए आपको कभी कभी आपकी ज़िम्मेदारी याद दिलानी पड़ती है। आज से तुम ड्राफ्टिंग का विभाग संभालोगे और इसके लिए आपको इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। रोहित ने सोचा, ये चमत्कार कैसे हो गया? जो जॉब मेरी खतरे में थी वहाँ मेरा प्रमोशन हो रहा है, और बॉस खुद कह रहा है तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसने ये सब माँ को बताया। माँ ने कहा, मैंने कहा था ना, गुरुजी देवों के देव महादेव के अवतार हैं। तो संगत जी, देखा कैसे जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, वो भी एक बार अगर गुरुजी के मंदिर चले जाएं या गुरुजी का बुलावा उन्हें जब आ जाए, उसके बाद उन्हें भी सब बातों पर विश्वास होने लग जाता है कि हमारे गुरुजी वाकई में बहुत ही मिरेकल कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ बदल सकते हैं। तो संगत जी, विश्वास करिए तो दिल से करिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे रोहित की समस्याओं को ठीक किया, ऐसे ही मेरे मालिक सबकी समस्याओं को ठीक कर दीजिए, सबका भला करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।